ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। बगलामुखी की जय। माँ काली की जय। सिद्धाश्रम की जय। भारतीय शास्त्रों में सर्वोच्च स्थान गुरु का ही प्राप्त है। गुरु को गोविंद से महान माना गया है। वास्तव में गुरु तत्व ब्रह्मा तत्व ही है। वही परम तत्व है और सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है तथा भगवान की कृपा दया शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है। गुरु के विषय में लिखने तथा महत्व को प्रतिपादित करने के लिए तो स्वयं सरस्वती जी भी असमर्थ है। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि महान जीवन के संचालन में गुरु का क्या महत्व है, उनकी कृपा कैसे होती है। शास्त्र कहते हैं, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात सब कुछ ध्यान, धारणा, पूजा, मंत्र आदि तो सिर्फ गुरु कृपा पर आश्रित है। यह वास्तव में सच भी है। गुरु ही ऐसे हैं जो शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं। वे वास्तव में पारस पत्थर हैं, चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, माता है, पिता है, सर्वस्व है और अपने ही प्राण है। गुरु और शिष्य का संबंध देहगत स्वार्थ पर आश्रित नहीं होता। वहां तो भावना, चेतना, प्राण तथा आत्मा का चिरस्थायी पूर्ण आनंद युक्त संबंध होता है। ऐसा गुरु जो वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सम्मिलित स्वरूप है तथा प्रत्यक्ष परब्रह्मा है, वह क्या नहीं कर सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति उसके नियंत्रण में ही रहती है, किंतु सबसे कठिन यह है ऐसे गुरु को प्राप्त होना और उनकी पहचान तथा उनकी भ्रामक लीलाओं से बचना। परम पूज्य गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी कहते हैं, अगर गुरु की मुस्कान के तरकस के तीरों से बच सको तो उनके अंदर उतरकर उन्हें पहचान पाओगे। सामान्य व्यक्ति गुरु के बाहरी परिवेश तक ही अपनी चेतना को सीमित कर लेता है और उनसे पूर्ण रूपेण जुड़ नहीं पाता, फल स्वरूप लाभान्वित नहीं हो पाता है। एक बार की कथा है कि एक भक्त को भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हारे करोड़ों जीवन बाकी है, इतना जीवन बिताने में तो तुम्हें बहुत साल लगेगा। भक्त अपने गुरु के पास गया और यह बात बताई। गुरु ने पृथ्वी पर करोड़ जीवन लिखा और शिष्य को कहा, इसके ऊपर लेटकर लौट जाओ और पार कर लो। भक्त ने वैसा ही किया। फिर विष्णु के पास गया और विष्णु जी ने कहा, देखा गुरु ने किस प्रकार युक्ति से तुम्हें करोड़ों जीवन से पार करा दिया। भारतीय इतिहास तो गुरु शिष्यों की गाथाओं से भरा पड़ा है। गुरु कृपा के लिए मूलभूत आवश्यक 5 गुण हैं: श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, सेवा, गुरु में समाहितीकरण। यह 5 बड़े गूढ़ विषय हैं और गुरु कृपा के बिना बोधगम्य भी नहीं होते हैं। संक्षेप में इतना ही काफी है कि शिष्य गुरु के शब्दों पर विश्वास करके गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले और अपने हाथ उनके हाथ में पूर्ण रूपेण दे दे, फिर गुरु स्वतः ही उसको लक्ष्य तक पहुंचा देता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, वास्तव में शिष्य गुरु के शरीर का ही अंग होता है। अतः जब शिष्य को कोई भी कमी या वेदना होगी तो वह गुरु को ही होगी। यह बहुत ही ऊंची मार्मिक बात है, किंतु इनका चिंतन मन से अंतर मन में उतारना चाहिए। जब हर क्षण शिष्य को यह विश्वास हो जाए कि गुरु मेरे ही है और सामर्थ्यवान है, वे मेरा कल्याण करेंगे ही, तो वास्तव में कल्याण होगा ही। और आखिर कल्याण क्यों ना हो, गुरु का धरा पर अवतरण ही कल्याण हेतु होता है। गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए अहंकार शून्यता आवश्यक है। पद, धन,
आदि का अहंकार त्यागने के बाद ही गुरु से जुड़ा जा सकता है। गुरु विश्व में सर्वोच्च शक्ति के विस्तारण केंद्र होते हैं। उनसे जुड़ना ही शक्ति युक्त होना है। यहाँ अहंकार ही दूरी बना देता है और इस दूरी को समाप्त करना ही पड़ता है, तभी गुरु कृपा प्राप्त होती है। गुरु कृपा के लिए मनुष्य को उनके विचारों के संपर्क में तथा उनसे व्यक्तिगत संपर्क में रहने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। उनके ध्यान में चित्त को लगाए रखना चाहिए, उनको अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। प्रातःकाल से लेकर रात्रि सोने तक उनसे मानसिक ध्यान, वार्तालाप आदि के द्वारा एकात्मता रखने का प्रयत्न करना चाहिए। उनसे जब भी संभव हो पूर्ण प्रसन्न मन से मिलना चाहिए। भरसक गुरु को प्रसन्न रखना चाहिए। इस प्रकार के अनेक कर्म हैं जिनके द्वारा गुरु कृपा प्राप्त होती है। इसमें गुरु मंत्र का सतत जप सर्वोच्च साधन है। यह बात बिल्कुल निश्चित है कि जिस व्यक्ति पर गुरु कृपा हो गई उसका कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है, शिवो रुष्टे गुरु त्राता गुरु रुष्टे न कश्चनः। अर्थात भगवान शिव भी अगर क्रोध हो जाए तो गुरु बचा लेते हैं, किंतु गुरु रुष्ट हो जाए तो कोई नहीं बचा सकता। अतः हर प्रकार से सचेष्ट प्रयत्न करके गुरु कृपा प्राप्त करनी ही चाहिए और यही कृपा ही जीवन का पूर्णत्व है, पुण्य लक्ष्य है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का समन्वित रूप साक्षात परब्रह्मा है। शास्त्र का यह वाक्य कितना महान कल्याणकारी है, जरा सोचिए। जब गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश है तो इन तीनों देवताओं की तीन मूलभूत शक्ति महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली भी उनसे अलग न होने के कारण उसी एक ही रूप गुरु रूप में अवस्थित रहती हैं। 10 महाविद्याएं या अन्य सभी देवी देवताओं का उद्गम इन्हीं तीन मूल शक्तियों से है। अतः वे सभी की सभी इन्हीं गुरु में समाहित रहती हैं। जब सभी कुछ इन्हीं गुरु में स्थित है तो इन्हें छोड़कर अन्य कहीं भागने की, कुछ खोजने की या किसी जगह से कुछ प्राप्त करने की इच्छा व्यर्थ है। एक बार भगवत पाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, नरेंद्र, तुम्हारे सामने अमृत समुद्र हो तो तुम क्या करोगे? उसमें डूब जाओगे या किनारे बैठकर घूंट घूंट अमृत पियोगे? विवेकानंद जी ने कहा, मैं किनारे बैठकर अमृत पीऊंगा, क्योंकि डूबने पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मूर्ख, जब वह अमृत सरोवर है तो जीवन समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। विवेकानंद जी इस आशय को समझ गए कि सामने अमृत रूपी सागर गुरुदेव उपस्थित है। उनमें डूबने से अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि अमृत्यु की स्थिति प्राप्त होगी, जो कि मानव जीवन का लक्ष्य है। और वे इसी लक्ष्य के साथ एकनिष्ठ होकर गुरु के साथ एकाकार हो गए और विश्व में छा गए। धन्य है वह पृथ्वी जहां गुरु अवतरित होते हैं। धन्य है वह क्षेत्र जहां गुरु लीला करते हैं। धन्य है वह क्षण जिन क्षणों में गुरु कृपा प्राप्त होती है। धन्य है वे शिष्य जो गुरु चरणों में पहुंचकर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में कई दीक्षाओं का विधान है, जिसमें एक दृग दीक्षा अर्थात आंखों के द्वारा दीक्षा का विधान है। गुरु की करुणा युक्त सर्व सामर्थ्यवान शक्ति शिष्य के ऊपर पड़े और शिष्य का कल्याण ना हो, ये कैसे संभव है? जहां शास्त्र कहता है, यह गुरु सह शिवः, अर्थात गुरु ही शिव है, अर्थात कल्याणकारी गुरु की उपस्थिति उनकी कृपा के बाद भी अमंगल कैसे हो सकता है? अतः कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा गुरु कृपा प्राप्त करने की सतत चेष्टा करते रहना चाहिए और इससे व्यक्ति का हर प्रकार से कल्याण हो ही जाता है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।